संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इंसान अपने आसपास नित्य प्रति होने वाली घटनाओं से बहुत कुछ सीखता है। सत्संग में जाता है तो अच्छी बातें सुनकर आता है, उनमें से कुछ को अपनाने का प्रयास करते हैं और जीवन में धारण भी करते हैं, सफल भी होते हैं। साथ संगत जी, व्यक्ति कार्य करने का स्थल और मार्ग में मिलने वाले लोग और अन्य घटित होने वाली गतिविधियां भी उस पर प्रभाव डालती है। घटनाओं से सीख कर आगे बढ़ना ही हर मानव का लक्ष्य होना है। सत्संग जी, विद्यार्थी हो या व्यवसाय हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो, सीखने समझने अपनाने का क्रम चलते ही रहना चाहिए। मानव मन घटनाओं की स्वतः सूक्ष्म विवेचना करता है और उनसे शिक्षा लेता है। इसे स्पष्ट करता है दृष्टांत। सत्संग जी, एक छोटी सी उदाहरण है कि एक राजा बहुत क्रोधी था और वह अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और सारी प्रजा राजा से दुखी था और कोई उससे राजा से खुश नहीं रहते। प्रजा तो चाहती थी कि राजा मर जाए। राजा के हर समय अहित ही प्रजा चाहती थी। प्रजा को लगता था कि राजा या तो मर जाए या तो फिर उससे उसका राज्य छीन जाए, कोई और राजा बन जाए। प्रजा किसी भी हाल में राजा से मुक्ति पाना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक लोगों ने देखा कि राजा में परिवर्तन आ गया। प्रजा के प्रति राजा बहुत हमदर्द महसूस होने लगे और प्रजा से खुश भी रहने लगे। सत्संग जी, राजा से कुछ डर से तो पूछ भी नहीं पा रहे हैं लोग कि आखिर राजा में इतना बदलाव कैसे आया। राजा तो बड़ी प्रेम से रहने लगे प्रजा के साथ, इनमें इतना परिवर्तन कैसे आया। मंत्रियों का ध्यान में आया, प्रजा ने भी अनुभव किया, सबको अचरज हुआ। आखिर एक बुजुर्ग मंत्री ने साहस करके राजा से इस परिवर्तन का वजह पूछ ही लिया। सत्संग जी, राजा ने बताया, एक बार मैं जंगल में गया तो मैंने देखा कि एक लोमड़ी खरगोश को खा गई। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि लोमड़ी पर एक कुत्ते ने हमला किया और उसके पैर में काट खाया। कुत्ता जब गांव में लौटा तो वह एक आदमी पर भौंका। उस आदमी ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ते का पैर जख्मी हुआ। आदमी आगे चला तो सत्संग जी, रास्ते में खड़े एक घोड़े ने उस पर झटका और वह जमीन पे गिर गया। जब आदमी जमीन पे गिर गया तो उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई, चोट लग गया दोनों पाँव में। घोड़ा जब दौड़ने लगा तो एक गड्ढे में जा गिरा।
और उसकी टांग भी टूट गई। यह सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि बुरा काम करो तो उसका फल बुरा ही मिलता है। मुझे यह भी लगा कि बुरे कर्म का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। मैंने अब तक सिर्फ बुरा ही किया, लेकिन अब से पहले मुझे इस बात का पता नहीं था। अब पता चलने के बाद भी अगर मैं बुरा बर्ताव ही करता रहूं तो मुझे उसका फल ही बुरा मिलेगा ना। इस ख्याल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैंने फैसला किया कि अब से मैं किसी पर कोई अत्याचार नहीं करूँगा। अपनी प्रजा की मैं पूरी देखभाल करूँगा। अब बुरी बर्ताव नहीं करूँगा। राजा इन सब घटनाओं को देख करके आँखों के सामने जो घटना घटी, इससे राजा की आंखें खुल गई। साथ संगत जी, हर इंसान के सामने हर रोज़ एक घटना घटती है, हर राह में घटती है, पर फिर भी साथ संगत जी हमें ख्याल नहीं आता। और आज राजा को ख्याल आ गया। अब राजा संभल गए। अब इनके दिलो दिमाग में एक घटना घट गई कि हमारे साथ भी हो सकता है, हमारा भी टांग टूट सकता है, हमें भी चोट लग सकता है अगर हम किसी के साथ अनहित करेंगे तो हमारा भी अनहित हो सकता है। राजा को इस बात की समझ हो गई। जीवन में अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा। और सत्संग जी, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं घटती है। हर रोज़ हमारे सामने अच्छा और बुरा दोनों ही प्रेरणाएं घटनाएं सामने आती है। पर सत्संग जी, इन घटनाओं से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, इससे हम कुछ सीख नहीं पाते, अनजान की तरह रह जाते हैं। सत्संग जी, जीवन में अच्छों को देखकर या प्रेरणादायी घटनाओं से शिक्षा लेकर अच्छाई अपनाना अच्छी बात है। अच्छी बुरी बातें हर तरफ से हमारे पास आती है, पर सत्संग जी केवल ध्यान की कमी होती है, विचार की कमी होती है कि हम उस पर विचार नहीं कर पाते। आज हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में जो है स्मार्टफोन है। फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आता है। पर सत्संग जी, अगर चाहे जो भी प्रोग्राम हम देखते हैं, मोबाइल पे अपना समय जो बिताते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी घटना होती है जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जो संसार में हो रहा है उसी का नकल तो हो रहा है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से देखें या टीवी के माध्यम से देखें, जितना हमें नकारात्मक सोचना है सोच लेते हैं, देखना है देख लेते हैं, सुनना है सुन लेते हैं, पर अच्छाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोल दिए या इंस्टाग्राम खोल दिए। अभी
एक सत्संग का प्रोग्राम लिखा है, बस उसको हम आगे बढ़ा देते हैं और देख रहे हैं कि एक ऐसा चित्र है इस पर, या नाचने वाला है या गाने वाला है या कॉमेडी है, उसको कई बार देखते हैं, कई बार देख करके हंसते हैं, उस पर विचार करते हैं। पता है कि ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये एक झलक की थोड़ी सी डांस है तो हम देखकर इसे क्या कर सकते हैं। कोई कॉमेडी कुछ शब्द बोला है तो ये हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी से मनोरंजन हंस सकते हैं देख करके। पर सत्संग जी, ये एक कला है जो हंसने का कला है, जानता है वो हंस करके दिखाता है। जो नाचने का कला जानता है वो नाच कर दिखाता है। जो गाने का कला जानता है वो गा कर दिखाता है। सत्संग जी, अब इसमें से कौन सी कला हमको लेनी है, हमको अपने जीवन में धारण करनी है। अगर हमको भी पैसा कमाना है तो फिर इसी तरह से हम इसको भी सीख करके कमाएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इसमें से कुछ तो हम सीख सकते हैं। क्या सीखेंगे? कुछ तो अपने जीवन में इसमें से निकाल सकते हैं, ज़रूर निकलेगा। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो कुछ न कुछ ज़रूर निकलेगा। सत्संग जी, कुछ लोग रामायण में बहुत सारी कमियां निकालते हैं, कुछ लोग रामायण में केवल गुण ही गुण देखते हैं। ये उनकी मर्जी है, उनका विचार है। कोई राम को ठीक कहता है, कोई रावण को ठीक कहता है, कोई किसी को कहता है। ये उनका विचार है, उनका सोच है। सत्संग जी, नकारात्मक भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमेशा दूरी बनाकर रखा जाए। ये क्योंकि ये भाव ही है नकारात्मक, जो हमको अपनों से भी दूर रखता है और परमात्मा से भी दूर रखता है, सच्चाई से भी दूर रखता है। और हम सकारात्मक सोच ही नहीं पाते, ये हमेशा हावी रहता है। सत्संग जी, पता तो है कि जितने निगेटिव बातें हैं ये हमारे जीवन में एक जहर का समान है, जहर घोलने जैसा है। फिर भी ये क्यों अच्छा लगता है, हम इसे क्यों अपनाते हैं? क्या इसे हम बदल नहीं सकते? सत्संग जी, आज एक महात्मा जी कह रहे थे कि सत्संग नहीं मिलता तो पता नहीं मेरा क्या हालत होती। एक सत्संग ही है कि मेरे लिए आधार है कि मैं सारे गम को भूल करके संतों महापुरुषों के बीच रह करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सत्संग मिल जाता है, कहते हैं प्रभु आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु, जो हमें अपने चरणों से लगा लिया। हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं पर इन सबको आपने नहीं चुना। क्या कारण है कि मुझे ही सिर्फ चुना है? अगर मुझे चुना है तो कुछ ज़रूर कारण होगा, और वो कारण सामने अब धीरे धीरे दिख रहा है कि हमारे पास 2-2 पेंशन है, पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी परिवार से प्यार नहीं मिलता। मेरी पत्नी बुजुर्ग हो गई, बीमार पड़ गई, उसको अपने अस्पताल में ले जा कर के
कितने दिन तक अकेले भर्ती रख करके इलाज कराते हैं। सारा सेवा जो करना होता है मैं खुद करता हूँ। परिवार में और कोई नहीं है जो उसका देखभाल करे। अगर सतगुरु के चरण में नहीं आते तो दिमाग में ये बात आती कि मैं पत्नी का सेवा कर रहा हूँ, हमारी बहू क्यों नहीं कर रही, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। पर नहीं कर रहे हैं तो ये ख्याल भी नहीं आता। हमें लगता है कि ये सेवा हमारे ही लिए है तो हम कर लेते हैं। चलो, जब ये हम दोनों साथी हैं तो अगर एक साथी का तबीयत बिगड़ गया है तो करना तो एक साथी को ही है। अब बीच में हम किसको लाएं घसीट कर। अगर कोई अपनी मर्जी से आ जाता है तो ठीक है, तो बच्चे को क्या कहा जाए। इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा कहाँ खर्च किए, क्या किए, कहाँ रखे, केवल वो तो हमारे पैसे का ही हिसाब लेते हैं। मेरे तबीयत का हिसाब तो कभी लेते नहीं। तो सत्संग जी, महापुरुष जी बता रहे हैं कि एक सद्गुरु का सहारा है जो हमारे अंदर सेवा करने की शक्ति मिलती है। और इन बच्चों की हर अवगुण में मुझे कुछ ऐसा सीख मिलता है कि कहीं न कहीं हमारी ही कमी है। जो कमी को कुछ लोगों ने कह भी देते हैं कि आपने ही बच्चों को बिगाड़ा है, इन पर अंकुश लगाया ही नहीं। अपनी कमाई से इन लोगों को दुलार ज़्यादा किया, इन लोगों का प्यार ज़्यादा किया, कभी इन लोगों को कमाने का अवसर ही नहीं दिया, कभी इन लोगों को अनुशासन में रखे ही नहीं। तो मैं अपनी ही कमी को देख लेता हूँ और अब यही कहते हैं कि हे प्रभु, अब दोबारा भूल से भूल ना हो। क्योंकि जब आप अपने चरणों में लगा लिया है तो मुझे पता चल गया कि ये हमारे कर्मों का ही फल है, जो हमारे लिए खट्टा है, हमारे लिए कांटेदार है, तीखा है। अगर हम अच्छा कर्म करते तो शायद हमें अच्छा फल मिलता। तो आज से हम यही बेड़ा उठाए हैं कि जब तक इस धड़ में सांस है सबकी सेवा करेंगे, जितना हो सके केवल सेवा ही करेंगे। अब किसी को ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं कमा कर दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये जीवन हमारा इसीलिए मिला हो कि मैं कमाऊँ सब खाए। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही कि इतना दिन तो कमाया, अब 2-2 पेंशन घर बैठे मिल रहा है तो सब परिवार खुशहाल रहे। पर कोई खुशहाल तो होता नहीं, हमारे ही पैसे सबको दुखी किया है। पर हे प्रभु, मुझे खुशहाल रखना। मैं इन पैसों से खुश नहीं हूँ। भले ही हमने कमाया, आज एहसास हो गया कि मैंने कमाया तो ठीक में, पर पैसा कमाया, प्यार नहीं कमाया। आज इसलिए इस परिवार से प्यार का उम्मीद भी नहीं रखते हैं। सिर्फ आपके चरणों का ही सहारा है, संतों का प्यार दुलार, यही मेरे लिए मेरे जीवन में एक खुशबू है, एक बहार है। इसी के आश्रय अपना जीवन व्यतीत कर रहे। सत्संग जी, ऐसी घटना बहुत सारी मनुष्य के जीवन में है। जिसे गुरु का सहारा मिल गया वो तो संभल गया, वो तो अपने को सुधार लिया,
समझ लिया, अपने को ही समझ लिया और अपने जीवन को सफल बना लिया। पर सत्संग जी, जिसे कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिला, जिसे कोई घटना का एहसास कराने वाला नहीं मिला, आंखों के सामने सब कुछ देखते हुए नज़रअंदाज करता गया, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं मिला जो इनको समझाए। तो सत्संग जी, आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, रो रहे, तड़प रहे, किसी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई हो। आज मेरी अवस्था अब अपने हाथ में नहीं रही, अब मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। पैसे तो है हमारे पास, पर ये किसी का सहारा मांग रहा। कोई हो जो मेरा साथ दे, मुझे एक गिलास पानी दे, मुझे कोई समय से चाय दे, नाश्ता दे, हमारी भूख मिटे, प्यास मिटे, तरस रहा है। जब तक इस बॉडी में जान था, एनर्जी थी, तब तक तो ऐसे ही गंवा दिया। सबको दुत्कारने में गंवाया, केवल लक्ष्य लगाया पैसा कमाना है, पैसा कमाना ही है। अपने बच्चों को का 3 पीढ़ी को बैठा कर खिलाना है, पड़ोसी से ऊंचा मकान बनाना है, पड़ोसी के बच्चे से अधिक अपने बच्चों को खुश देखना है। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पहनावा हो। तो ये सब जो है सोचते सोचते ये जितनी ही बॉडी में एनर्जी थी सब खत्म हो गया धीरे धीरे। अब नहीं रही एनर्जी, अब ऊर्जा खत्म हो गई। अब केवल देख रहे हैं, इतना ही तक है, बोल रहे हैं, बस इतनी तक है, कुछ सुन रहे हैं। अब चल भी पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है चलना, कुछ करना। अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं। आंखें देख रही है, आंखें इसलिए देख रही है कि आंखें बदलवाए हैं, आंखों में लेंस लगवाए। कानें सुन रही है, मुख से अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो इसमें भी कुछ लगवाए हैं, दांत लगवा दिए। पहला दांत तो टूट गया, सब खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा साथ में। जो बचपन से मिला था, जवानी तक साथ रहा, पर अब धीरे धीरे एक एक करके सब साथ छोड़ दिया। बचपन छोड़ा, जवानी आया, जवानी में बहुत कुछ मिला, जो उम्मीद नहीं किया वो भी सब दौड़े दौड़े आ गए। ऐसो आराम, मनोरंजन, पार्टी, एक से एक नशे, अब कुछ भी नहीं। अब बिल्कुल निठल्ले की तरह हो गए, अब बेसहारे की तरह हो गए। आइए सत्संग जी, हर मानव के जीवन में ऐसी घटना घटती है, पर जो संतों के संग होते हैं उसके जीवन में ऐसी घटना नहीं घटती। वो स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी के सहारे नहीं होते। वो तो एक छोर पकड़ लिए हैं और अपने आप को किसी के हाथ में रख दिए, अब वो चलाएगा। कहते हैं ना कि आप अंगसंग हैं, अब आप चलाइए। अब ये चलाने वाला महसूस हो गया कि मेरे पास है, ये चला रहा है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया कि मुझे चलाने वाला कोई और है, और जो है वो दूर नहीं है, मेरे पास है।
तो सत्संग जी, इस सतगुरु की कृपा से एहसास होता है और संतुष्टि मिल जाती है, और आने वाली जीवन में जो समस्या होती है इसका समाधान हो जाता है। कहा जाए कि जीते जी इंसान मुक्त हो जाता है, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। और अब मृत्यु भी आए तो कोई फिक्र नहीं, हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सारे सब कुछ स्वीकार किया तो अंत समय में इसे भी तो स्वीकार करना ही होगा, तो हंस करके स्वीकार कर लेते हैं। कोई कठिनाई नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। आइए सत्संग जी, हमारे जीवन में अगर सतगुरु नहीं तो एक सतगुरु जरूर, हम सफ़र, हम राही, मददगार जरूर लेना। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।